अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बग़ैर सूद के जो है आप गाड़ी को निकलवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूद से पाक है बिल्कुल, और इसके ज़रिए आप जो हैं वो नेशनल बैंक से अपनी गाड़ी को निकलवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे कि किस तरह से आप नेशनल बैंक से जो है वो बग़ैर सूद के गाड़ी को निकलवा सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितने जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अप्लाई किस तरह करना होगा, तो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके रह जाते हैं, जो आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं, और हालांकि वही क्वेश्चन जो आप पूछ रहे होते हैं उनका मैंने वीडियो में पूरा का पूरा जवाब दिया होता है। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिए करें, ताकि आपको जो है वो हर चीज़ की समझ आ जाए और आप जो है आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा, उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेशनल बैंक की बग़ैर सूद से पाक जो है वो बिल्कुल सूद से पाक जो है आप किस तरह से इनसे गाड़ी निकलवा सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी वेबसाइट के ऊपर और इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे, और ख़ुद से भी मालूमात अगर पढ़ना चाहें तो ये सारी की सारी डिटेल जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे आसान है कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अगर हमें उर्दू में भी दे दिया हुआ है, तो हम इस उर्दू वाली को ओपन कर लेते हैं, ताकि हम उर्दू में आसानी से जो है वो पढ़ सकें, और आप भी जो हैं वो सारी चीज़ें आपको भी आसानी से समझ आ जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने कहा है जी नेशनल बैंक है, और इन्होंने हम सफ़र का इस तरह से जो है वो गाड़ी का ये नाम दिया हुआ है स्कीम को, इस्लामी असूलों से आरास्ता आपकी गाड़ी के लिए सही रास्ता। तो इनका ये एक मोटो है, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारा अपना बताया है कि जी हम जो हैं वो बग़ैर शरई असूलों के मुताबिक जो हैं वो बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक जो है आपको कर्ज़ा देते हैं गाड़ी के लिए। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। और अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि इस चीज़ में जो है इस आपको जो इन्होंने ये निकाली है सूद से पाक जो गाड़ी की सर्विस है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले गाड़ी की नौइयत की बात कर लें तो नई गाड़ी जो है वो आपको इसमें मिल सकती है। मतलब नई गाड़ी भी आप ले सकते हैं, नई दरामद शुदा गाड़ी भी ले सकते हैं, वो रजिस्टर हो गैर रजिस्टर हो। इसी तरह नई गाड़ी भी रजिस्टर हो गैर रजिस्टर हो तो वो भी आप ले सकते हैं। गैर रजिस्टर गाड़ियों को दरामद की गई तारीख 4 साल जो है वो इससे ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो। मतलब जो भी आपने अगर कोई गाड़ी बाहर से जो है वो गैर रजिस्टर मंगवाई है तो उसको जो है 4 साल से अरसा ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। फाइनेंसिंग की मुद्दत, मतलब आप जो हैं वो फाइनेंस कितने अरसे में जो है आप इनसे ले सकते हैं। उसमें आप 2 साल के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, 3 साल के लिए ले सकते हैं, 4 साल के लिए, और 5 साल के तक का आप कर्ज़ा ले सकते हैं। मतलब आप जो भी गाड़ी लेंगे उसकी किस्तें आपने जो है वो मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अंदर वापस करनी होंगी। 2 साल में भी कर सकते हैं, 3 साल में भी कर सकते हैं, 4 में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में लाजमी करना होगा आपने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग की हद, मतलब आप कितने रुपए जो है इनसे ले सकते हैं। तो आप जो है वह कम से कम 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। मतलब 1 करोड़ तक की गाड़ी आप जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से बगैर सूद के निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की जो उम्र होगी, मतलब आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 23 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55 साल जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। कौमियत की बात कर लें तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब आप जो है इनके ऊपर नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, गैर मनसूख शुदा कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ, मतलब आप शहरी होने चाहिए, और आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, वो एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी माहाना आमदनी कितनी है होनी चाहिए। तो वो जो है कम से कम 50,000 रुपये कुल माहाना तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो है 50,000 कम से कम जो है वो सैलरी हो, तो आप जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कस्टमर का हिस्सा जो है इसमें आ जाता है दोस्तों कि आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें से जो गाड़ी की प्राइस होती है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो आपने देनी होती है। तो कम से कम जो है आपने उस गाड़ी का, जितनी भी गाड़ी की मालियत की आप गाड़ी लेंगे, उसका 15% जो है वो आपने अदा करना पड़ेगा उसी वक्त। और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 50% जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अदा कर सकते हैं, और कम से कम जो है आप 15% अदा कर सकते हैं। ठीक है, ये लाजमी होगा। उसके बाद टारगेट मार्केट जो है, मतलब ये ज़्यादातर ये किन लोगों को दे रहे हैं, जो नेशनल बैंक के अपना स्टाफ है, सरकारी इदारे, मुसल्ह अफवाज और मारूफ इदारों में काम करने वाले अफराद के लिए ये जो है ऑफ़र है कि वो इस नेशनल बैंक से इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखें पेशे की मुद्दत, मतलब आपकी जो पेशे की मुद्दत हो वो कितनी हो। सरकारी इदारों, मुसल्लह अफवाज और मारूफ इदारों में काम करने वाले अफराद के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर जो है वो 12 माह का मजमूई तजर्बा, मतलब आपको जो है वो, अगर आप इनमें सरकारी इदारे या किसी भी मुस्तकिल जो इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको जो है 12 महीने हो चुके हों तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो मौजूदा इदारे के साथ 12 माह 18 माह का मजमूई तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास या 12 महीना या 18 महीने का तजर्बा होना चाहिए। अगर आप नेशनल बैंक के स्टाफ हैं, मतलब नेशनल बैंक में काम करते हैं, तो मुस्तकिल बुनियाद पे अगर आप वहाँ के मुस्तकिल हैं मतलब नेशनल बैंक में, तो आप जो है वो 6 महीने के साथ जो है होना चाहिए और 16 माह का तजर्बा जो है आपको होना चाहिए नेशनल बैंक के हैं। और अगर आप नेशनल बैंक के हैं लेकिन अगर आप मुस्तकिल नहीं हैं तो आपके लिए जो है वो 6 महीने से ज़्यादा मुस्तकिल हों, मतलब नेशनल बैंक में काम कर रहे हों और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी शर्त है कि आप जो हैं वो कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस सहूलत का इतलाक़ दरख्वास्त दहिंदा का अपने इदारे में काम करते हुए बाकी रहने वाली मुद्दत के मुताबिक होगा। ठीक है, बाकी वो मुद्दत का जो हिसाब उसी हिसाब से लगा लेंगे, वो आप जब इनको कागजात वगैरह सबमिट कराएंगे तो वो इसके जो है अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है जी आपको जो है वो इतना अरसा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कागजात जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। ज़री बात है, जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जो है फॉर्म के साथ जो चीज़ें लगानी होती हैं वो कौन कौन सी होंगी, तो उनको हम देख लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो आपको जो है वो दरख्वास्त फॉर्म फुल करना पड़ेगा, जो कि आपको नेशनल बैंक से मिल जाएगा। वो आप जाके उनको बोलेंगे कि मैंने जो है वो गाड़ी के लिए अप्लाई करना है बग़ैर सूद के, तो वो आपको वो वाला फॉर्म दे देंगे। ठीक है, कस्टमर की असल शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, मतलब आपकी जो है वो शनाख्ती कार्ड की एक अदद कापी चाहिए होगी। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब अब जब आपने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था वो वाला लेटर आपको चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो उसका जो है वो आपको कापी चाहिए होगी। हालिया सैलरी स्लिप चाहिए होगी, मतलब अभी जो तनख्वाह ले रहे हैं उसकी आपकी स्लिप चाहिए होगी। सर्टिफिकेट 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब जो ये आप सैलरी स्लिप बनाएंगे ये 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ कलर तस्वीरें जो हैं आपको चाहिए होंगी। उसके बाद 3 माह के अदा किए गए यूटिलिटी बिल्स की कापी चाहिए होगी। हालिया अदा किए गए क्रेडिट कार्ड का बिल या कापी वो चाहिए होगी। असल ड्राइविंग लाइसेंस की कापी चाहिए होगी आपको। ठीक है, पिछले 6 महीने का असल बैंक स्टेटमेंट जहां से तनख्वाह का असूल हुआ हो। ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपने 6 महीने की निकालनी है। किसी भी बैंक में आपकी तनख्वाह जब आती है ना तो उसकी जो है एक बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बैंक से मिलेगी, या जहाँ पे आपका अकाउंट है जहाँ पे आपकी तनख्वाह आती है वहाँ पे जाके आपने उनको बोलना है कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट मुझे दे दें। ठीक है, तो वो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। उसके बाद मौजूदा और दीगर बैंकिंग सेक्टर के साथ माविन के साथ सबूत, मतलब आप किसी और जगह से जो है वो अगर कर्ज़ा वगैरह ले रहे हैं या कुछ ही ले रहे हैं तो वहाँ से आपने एक फॉर्म बनवाना होता है जिसमें वो क्लियर कर देते हैं कि जी आप हमसे कोई कर्ज़ा वगैरह या कोई चीज़ नहीं ले रहे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट भी आपको बैंक से ही मिल जाएगा। डायरेक्टर और उसके बाद डेबिट अथॉरिटी, मतलब ये डायरेक्टर डेबिट अथॉरिटी जो है ये भी आप इसी का सर्टिफिकेट है कि आप जो है वो पूरे मुल्क में किसी भी जो है बैंक के कर्ज़ेदार नहीं हैं। ठीक है, कस्टमर को इब्तिदा के 6 माह के लिए अकसात की रकम के 6 पीडीएस जमा करवाने होंगे, मतलब आपने जो है वो पीडीएस जमा कराने और 6 महीने के जमा कराने होंगे, तो जो कि आफ़ज़ा सिक्योरिटी जो है उनके रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेशनल बैंक के मुलाजमीन के लिए मज़ीद जो दस्तावेज़। ये बाकी आम लोगों के लिए तो ये 14 के 14 कागजात चाहिए होंगे, लेकिन जो नेशनल बैंक के अपने जो काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है अलग कागजात चाहिए होंगे। ठीक है, तालीमी असनाद चाहिए होंगी आपकी, अगर आप नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें साथ चाहिए होंगी लेकिन ये एक्स्ट्रा से होंगे। और नॉन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा। उसके बाद नोट पढ़ कहते हैं बैंक को मज़ीद दस्तावेज़ भी दरकार हो सकती हैं, मतलब बैंक अगर चाहे तो वो आपसे कोई मज़ीद भी जो है वो कागजात वगैरह ले सकता है, तो ये बैंक को जो है वो इख्तियार है कि वो आपसे मज़ीद जो है कागजात मंगवा सकता है। ठीक है, फॉर्म की दस्तियाबी जो है वो आप ऑनलाइन भी इनको कर सकते हैं और जो है बैंक की ब्रांचेज़ में बआसानी दस्तियाब हैं। तो आप बेहतर यही है कि आप जो है बैंक में चले जाएं, क्योंकि आपने अप्लाई तो वहीं करना है, तो आप जो है बैंक जाके वहीं पे फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि वो फॉर्म भी आपको बता देंगे बैंक वाले किस तरह से फिल करना है। और इस तरह ये वेबसाइट से अगर आप करते हैं तो वो डाउनलोड करके आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऑनलाइन कोई भी जो है वो ऐसा तरीका नहीं है। और दोस्तों अगर आप इनसे मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो वो किसी भी वक्त आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या इनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है मैंने आपको बता दी हैं तकरीबन। यहाँ से देख लें, ये भी लिखा हुआ है सूद से पाक फाइनेंसिंग बेहतरीन रेट 10 लाख रुपये तक की गाड़ी पर तकरीबन 20,000 रुपये जो है आपने महीना का देना होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है वो जिससे गाड़ी जो निकलवाएंगे आप जो है वो उसको कैसे इस तरह से कैलकुलेट कर लें। तो आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिसके ऊपर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर मैं इतने की गाड़ी निकलवाऊँ तो मुझे महीने का जो है वो इतना लगेगा। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी जो है वो 9 लाख रुपए की है, ठीक है। तो मैं उसको देख लेता हूँ कि मुझे कितने जो हैं वो देने पड़ेंगे पैसे। अगर मैं 15% जो है वो गाड़ी का देता हूँ, टेन्योर में 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एक कैप्चा इसमें जो है वो डाल देना है वाई। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाएंगी। तो कस्टमर इक्विटी जो होगी आपने जो है वो 1,35,000 रुपये जमा कराने होंगे। फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड जो है वो 85% होगी और फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड इन पी क्या जो है वो 76,500 रुपये जो है वो होगी। और आपके जो एक्सपेक्टेड मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो तकरीबन होगी 18,379 रुपये जो है आपने हर मंथ जो है वो इनको देने होंगे। और वो तकरीबन आप अगर 9 लाख की गाड़ी निकलवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप इतने की गाड़ी निकलवाएंगे तो आपको महीने का कितना देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आप नेशनल बैंक से जो है वो गाड़ी को बगैर सूद के निकलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।